की गई है। हम सब वार्ड पार्षद इकट्ठे रूप से अपनी मांग निगम में रखने के लिए, सरकार के समक्ष रखने के लिए, अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए 1 वर्ष पूर्व ही इस समिति का गठन किया था। इससे पूर्व भी हम लोगों ने इस बैनर तले संयुक्त रूप से अपनी मांगों को रखा है। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये वार्ड पार्षद एकता समिति के संयुक्त तत्वाधान में जो रखी गई है, उसका कारण है कि हम सरकार से अपने हक और अधिकार की मांग कर रहे हैं कि जो हाल के दिनों में उन्होंने अधिकार पंचायती राज व्यवस्था में जितने भी लोग जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद, उन्हें जो अधिकार दिया है, वही अधिकार शहरी नगर निकाय के भी जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। इसी मांग को लेकर आज हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता रखी। क्या मांग है? देखिए, हम लोगों की संयुक्त रूप से मुख्य रूप से आज के प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से 4 मांगे हैं। पहली मांग है कि जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में लगे हुए तमाम जनप्रतिनिधियों के भत्ते में 50% की वृद्धि की गई है, ये वृद्धि हमारे भत्ते में भी लागू की जाए। हमारी दूसरी मांग है कि जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको सामान्य रूप से मृत्यु होने पर उनके परिवार को 5 लाख रुपया राशि देने की व्यवस्था की गई है, वो 5 लाख की राशि शहरी निकाय के जनप्रतिनिधि के भी मृत्यु पर उनके परिवार को प्राप्त हो। हमारी तीसरी मांग है कि जिस प्रकार पंचायती व्यवस्था में मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद को चुनाव से पूर्व एसपीडीएम को आदेश दिया गया है कि हथियार के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाए उन्हें आत्मरक्षा के लिए, उसी प्रकार का लाइसेंस हम शहरी नगर निकाय के बिहार में जो 19 नगर निगम है, 88 जिला नगर परिषद हैं, 154 नगर पंचायत है, उनके भी तमाम जनप्रतिनिधि, जिसमें महापौर, उप महापौर, वार्ड पार्षद या जहां जिला नगर परिषद में चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उन सारे जनप्रतिनिधियों को लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। हमारी जो मांगे हैं वो केवल बेगूसराय नगर निगम के लिए नहीं, पूरे बिहार के शहरी नगर निकाय के लिए है। और हमारी चौथी और अंतिम मांग है कि विभागीय कार्य पर लगे हुए रोक को हटाया जाए, क्योंकि सामने वर्षा ऋतु का दिन है। इस समय कई बार कहीं सड़कें गड्ढे हो जाएंगी, कहीं नालियों की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो अविलंब, विभागीय का मतलब होता है ऐसे काम जिसे तत्काल प्रभाव से करवाना ज़रूरी हो, तो उन कामों में यदि विभागीय रोक रहेगा तो हम लोग असमर्थ हो जाएंगे और निविदा के माध्यम से काम कराने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो हमें 15 लाख तक का काम जो पहले था कि हम अर्जेंट बेसिस पर विभागीय करवा सकते हैं, ये अनुमति पुनः प्रदान की जाए, ये आदेश दिया जाए कि विभागीय काम जैसे सुचारू रूप से हो रहा था वैसे फिर से हो, उस पर से रोक हटाई जाए। इन्हीं 4 मांगों को लेकर हम बिहार सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम जनप्रतिनिधि अपने काम के प्रति सजग हैं। शहर में जो हमारी नगरीय व्यवस्था है उसमें हम लोग तमाम तरह के कार्यों को करवाते हैं, जिसमें सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा सभी चीज़ सम्मिलित है। तो हमारे प्रति भी सरकार को अपना रवैया नरम करना होगा, हमारा भी देखभाल करना होगा और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी सरकार को करनी होगी। पंचायत समिति और नगर निकाय दोनों सिस्टर विंग हैं, एक साथ दोनों का 73वें और 74वें संविधान संशोधन के साथ गठन हुआ है। तो हमारी भी मांगे भी बराबर है, ज़रूरत भी बराबर है। तो जिस तरह से उनके मांगों को पूर्ति की गई है, उसी तरह हमारी मांगों की भी पूर्ति की जाए। क्या मांगने चाहते हैं? को 2500 रुपये मासिक भत्ता मिलता है। आप लोग ही बता सकते हैं कि क्या 2500 रुपया भत्ता कहीं से भी उचित है? एक सम्मानित मानदेय मिलना चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति अपना 24 घंटा समाज के लिए दे दिया है, उसके भी परिवार का गुजर बसर हो सके, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, ऐसा सम्मानित भत्ता हमें प्रदान किया जाए। पहले तो आप लोग कितनी होती है? कम से कम हम लोगों को 15,000 रुपया तो भत्ता मिलनी चाहिए। 15,000 बिल्कुल।